क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत और स्मार्ट फैसलों से एक छोटे से निवेश से अरबपति कैसे बन सकता है? क्या आप मान सकते हैं कि एक आदमी जो ने कभी बड़े निवेश से शुरुआत नहीं की थी, वह आज भारत का वॉरेन बफे बन गया है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनकी कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि ये आपको यह भी बताएगी कि सही सोच, धैर्य और जोखिम लेने की क्षमता आपको कहां तक ले जा सकती है। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग में भी वही एक सवाल आता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं? खैर, यदि आपको लगता है कि यह सिर्फ किस्मत की बात है, तो इस वीडियो को देखिए। यह कहानी आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। राकेश झुनझुनवाला की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से, मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में। उनका परिवार कोई बड़ी संपत्ति वाला नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आग थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बचपन में राकेश को शेयर बाजार के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उनका सपना था कुछ बड़ा करने का। 1985 में जब राकेश के पास निवेश के लिए कोई खास पैसा नहीं था, तो उन्होंने मात्र 5,000 रुपये के साथ शेयर बाजार में कदम रखा। अब सोचिए, 5,000 रुपये में आज के समय में कितने लोग शेयर बाजार में कदम रख पाएंगे? शायद वो भी जो सिर्फ कैफे में बैठे बैठे बाजार के बारे में बात करते हैं। लेकिन राकेश ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। उन्होंने बाजार को समझने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या आपने कभी सोचा कि छोटे से निवेश के साथ कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है? लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ शुरुआत तक ठीक था, तो अगली कहानी आपको हैरान कर देगी। राकेश झुनझुनवाला का दूसरा बड़ा कदम था जोखिम लेना। बाजार पर कुछ ही लोग विश्वास करते थे, राकेश ने अपनी पूरी पूंजी लगानी शुरू कर दी थी। सबसे पहली बार उन्होंने टाटा टी के शेयर खरीदे थे, जब बहुत कम लोग इस कंपनी पर भरोसा करते थे। ये वो समय था जब शेयर बाजार की सही समझ रखने वाले कुछ ही लोग थे, और यहीं से उनकी यात्रा का असली गेम चेंजर शुरू हुआ। आप क्या सोचते हैं, जब आप अपनी पूरी पूंजी एक ही कंपनी में लगा दें तो क्या होगा? डर, संकोच, या फिर सिर्फ विश्वास कि आपका निर्णय सही है? और राकेश ने यही किया। रिस्क लिया और मुंह मांगा फायदा भी मिला। उनकी समझ और जोखिम लेने की क्षमता ने उन्हें पहली बार बड़ा लाभ दिलवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हर निर्णय सही होता है? अगली बार जब उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, तो क्या वह सही था, या फिर उन्होंने कुछ खो दिया? जानने के लिए अगले भाग में आइए। अब तक हम जानते हैं कि राकेश ने शेयर बाजार में कुछ सही निर्णय लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय उनका पूरा भविष्य दांव पर था? 2008 का वित्तीय संकट और उस दौरान हुई भारी गिरावट ने उन्हें भी पूरी तरह से झकझोर दिया था। 2008 का संकट जब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था, तो राकेश को भी भारी नुकसान हुआ। वह समय था जब बहुत सारे लोग क्रिप्टो, सोना या रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। लेकिन राकेश ने क्या किया? वह और भी ज्यादा डटे रहे। उनका मानना था, जो संकट आता है वही सबसे बड़ी अवसर लेकर आता है। और वही हुआ। उन्होंने इस संकट का सामना करते हुए सही निवेश के अवसर खोजे और एक बार फिर से एक नई ऊंचाई को छुआ। यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी अच्छे निवेशक का सबसे बड़ा गुण यह नहीं है कि वह सिर्फ जीते, बल्कि यह कि वह गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश का सबसे बड़ा निवेश किसमें था? यह वही निवेश था जिसने उन्हें सबसे ज्यादा नफा दिया। जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। राकेश झुनझुनवाला की कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। कोई भी बड़ा निवेशक अपनी यात्रा में उतार चढ़ाव से बचता नहीं है, लेकिन सही निर्णय और आत्मविश्वास ही उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी राकेश की तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं? याद रखें, सही मानसिकता और सही निर्णय के साथ आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी अगली वीडियो देखें, जिसमें हम और भी गहरे वित्तीय फैसलों के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।